बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कह लें प्रोग्रेस है लॉ के अंदर, जो हमारे यहाँ बेसिकली फैमिली लॉज के अंदर एक न्यू टर्निंग पॉइंट आया है, जो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने पॉइंट आउट किया है कल की जजमेंट के अंदर। और ये जजमेंट एक रिमार्केबल कह लें, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अनलेस अनटिल के इसे रिव्यू नहीं किया जाता और इसे सेट असाइड नहीं किया जाता, तो ये कंसीडर टू बी द फाइनल रिगार्डिंग दिस मैटर। इशू कुछ इस तरह है कि एक लेडी ने फैमिली कोर्ट के अंदर, माजरा चाहूँगा इसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे आ सकते हैं जो कि, लेकिन मजबूरी है, बताना पड़ेगा एज इट इज़। जैसे जजमेंट में हम वही लिखेंगे वही बोलेंगे। एक लेडी ने एक मेंटेनेंस का केस किया फैमिली कोर्ट के अंदर, और उसमें एक नॉमिनल सा, जो कह लें कि खर्चा पॉइंट हो गया, लग गया उस बच्ची का, बेसिकली जो पैदा हुई थी। और जो उसका बायोलॉजिकल फादर था जिसके खिलाफ क्लेम था, वो उसने अपील कर दी हाई कोर्ट के अंदर कि ये मेरे ऊपर नहीं आ सकता, ये नहीं लग सकता, बिकॉज मैं इसका बाप नहीं हूँ। अब क्वेश्चन क्या आया कि हाई कोर्ट के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। अब इसके थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट में जाते हैं, पास में जाते हैं कि आया ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ और क्यों इसकी डिनायल आई एक बच्ची के बाप की तरफ से। कि एक लेडी है, लेडी ने कहा कि सन 2020-21 के अंदर इस बंदे ने मेरा साथ जना किया था, ज़बरदस्ती की थी, इन अदर वर्ड्स रेप किया था। ऐसे ही जजमेंट्स में ये वर्ड्स हैं, दैट्स वाई ये मुझे बोलना पड़ेंगे, किया था। और उसके नतीजे में ये बच्ची पैदा हुई है, दैट्स वाई ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पे और टू मेंटेन दैट गर्ल। अब उस बंदे ने तो डिनाइल कर दिया कि नहीं जी, ये मैं इसका नहीं बन सकता, मेरे खिलाफ नहीं हो सकता, जो इसका जिसके साथ इस औरत की शादी हुई है, दैट्स पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। तो हाई कोर्ट ने उसकी पूरी स्टडी करने के बाद केस का एक तो दो काम किए बेसिकली। एक, ये बात डिक्लेयर कर दी कि बायोलॉजिकल जो फादर होगा, चाहे बच्ची पैदा हुई जैसे भी, तो वो मेंटेन करने का जिम्मेदार होगा बच्चे को, बच्ची को या बच्चे को, व्हाट्सएवर। तो वो उसकी जिम्मेदारी है, उसे पाले, उसे मेंटेन करे। दूसरा केस, जो दूसरी बात जो हुई है, वो हाई कोर्ट ने इस केस को रिमांड करते हुए नीचे भेज दिया दोबारा सिविल कोर्ट को, कि डिग आउट करे कि आया इसका जो क्लेम है औरत का, ये और जो क्लेम है बंदे का, वो कहाँ स्टैंड करता है। इन अदर वर्ड्स के हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी नीचे जो ट्रायल कोर्ट्स इन फैमिली कोर्ट जो है उसे, कि इसका डीएनए और इसकी अदर जो कह लें कि ऐसी ओसिफिकेशंस ईटीसी जो भी है वो करवाएं, और पता करवाएं कि आया ये किसका क्लेम सही है। और फॉर द टाइम बीइंग वो जो मेंटेन किया हुआ था मेंटेनेंस नीचे वाला, वो कंटिन्यू रहेगा। और ये बायोलॉजिकल, अनलेस अनटिल डिनाइल और प्रूवन अदरवाइज, कि ये जो बायोलॉजिकल फादर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दैट गर्ल, वेदर इज सिंपली वर्ड्स उन्होंने एक यूज किया हुआ है, चले हम उसे अवॉइड करते हैं कि जैसे भी वो पैदा हुए। तो ये एक ऐसी जजमेंट है जिसमें आज एक बात क्लियर की है कि जिसने पैदा किया है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बर्थ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस आल्सो। ज़रूरी नहीं है कि पैदा किया है और किसी भी सेंस में हो गया है तो वो इसे अवेड कर सकता है, उसे अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है। जो पैदा हुआ है उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी है, और वो चाहे जैसे भी हो। फर्स्ट प्रायोरिटी टू पे द, टू मेंटेन दैट
child is biological father is responsible. अब इसको अनलेस अनटिल के ये जजमेंट हमारे नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है, और अनलेस अनटिल के इसे एपिक्स कोर्ट्स में रिवर्स किया जाता है, लेकिन ये अपहेल्ड करेगी और सेंसिबल कह लें जजमेंट है, और बहुत ही चीज़ों को कह लें कि इसने ख़त्म कर दिया है। जो मामला पहले चलते होते थे, अब जो जिम्मेदारी करके जो खुदा न खास्ता जो ऐसी हरकत करके बच जाते थे, लेकिन अब उसे जिम्मेदारी है, चाहे डीएनए के तहत हो या जैसे भी हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, और किसी को इसका लिंक चाहिए हो तो मैं साथ ऐड कर दूंगा जजमेंट का, वो चेक कर लीजिएगा, खुद जाके पढ़ें, जो पढ़ सकते हैं उसे पढ़ें, और बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है, और इसे कल को ज़रूरत पड़ सकती है। कहीं भी आपके मोहल्ले में, आपके लोकेलिटी में आपको कहीं भी कोई मामला तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।